ओम शांति। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। सर्व प्राप्तियाँ मुझ आत्मा को मीठे बाबा से प्राप्त हैं। 26/2/2024 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने समझाया कि कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा संकल्प विकल्प आते हैं तो उससे पाप तो नहीं लगता। बाबा समझा रहे बच्चे कितने ही संकल्प विकल्प आए, माया के तूफान आए, दृष्टि में भी माया आ जाती है, लेकिन तुम बच्चों को कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है और जितना याद करेंगे उतना उतना ये कर्मेंद्रियाँ शांत शीतल बनती जाएगी। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे कोई बच्चे ऐसे कहते कि बाबा आप दृष्टि दे दो तो मेरे सारे विकर्म समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे एक एक को बाबा दृष्टि दे तो ये धंधा चलने लगेगा। बाबा कहते हैं ऐसा धंधा बाप नहीं करता है, तो मैं अपनी ही मेहनत से ऐसे ऐसे करेंगे। बाबा सिर्फ श्रीमत देते हैं कि तुम ऐसे चलेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को दृष्टि दे और उसके पाप कर्म भस्म हो जाए और ऊंचा पद मिल जाए। बाबा कहते ये धंधा करने मैं आया ही नहीं हूँ। फिर बाबा समझाते कासुर बकासुर को भी मारा तो कोई ऐसा असुर नहीं है, बल्कि स्वदर्शन चक्र से तुम्हें ऐसे अंदर के असुरों को भी मारना है। फिर बाबा समझा रहे कि मनुष्य भी माया के पीछे वायरे हो गए हैं। ऐसे मनुष्यों को बाप आकर के सदगति की श्रीमत देते हैं कि अब तुम मेरी मानेंगे, मेरी मत पर चलेंगे तो तुम बच्चों के विकर्म भी विनाश होंगे और बहुत ऊंचा पद भी मिलेगा। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तरे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो पढ़ाते नहीं, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तहान पास ना हो। याद करते करते इम्तहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है।
84 जन्मों का जो हमको बजाना है, यह भी अभी मालूम है, पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है, टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि, स्टूडेंट समझते हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम इतने इतने मार्क्स से पास हो जाएंगे। अपने को देखना चाहिए, हम बाबा को भूल तो नहीं जाते। बहुत लिखते हैं बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते, विकल्प आते, ना समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते, बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा, अब मारने की तो बात ही नहीं है, यह तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे कि इनके पाप कट जाएं। यह बैठ धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं अच्छा समझो। बाप आते हैं आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। तो ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे, वह तो अपने ब्रह्ममय तत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं नंगे आए नंगे जाना, यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो, ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। बाप को मदद देनी है, कहते हैं अपने को आत्मा समझो।
ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक कट निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते यह विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते उनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता। मनुष्य तो वायरे हो जाते हैं। बाबा की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है, जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता तब ही बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती। फिर हम नीचे उतरते आते हैं, सुख कम होता जाता। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरा कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पार्ट है वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है ना, छोटी सी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप तो भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते, कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है।
बस बाबा को और चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना और नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूझ जाते, वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं हैं तो 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मते हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, उन्हों के लिए यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर से पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही हैं श्रीमत देने। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे और फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते और फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे और हम ही नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता रावण राज्य को, जहाँ तहाँ मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बम्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते यह कोई रखने की चीज़ नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा? यह तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते महाभारी लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ नाम नहीं है। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। बड़े अक्लमंद थे, वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर से रिपीट होगा। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट,
स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरी पॉइंट है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती। पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान है, चेहरे पर सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन है, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। ओम शांति।